हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, शाम को मैंने 2 बार वीडियो अपलोड किया था, बट आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। पता नहीं फाइल करप्ट हुआ था या क्या हुआ था, बट वो वीडियो बिल्कुल प्ले नहीं हो रहा था। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके ये चीज़ बताई। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। मैंने जब चेक किया तो इट वाज नॉट प्लेइंग प्रॉपरली, कुछ ना कुछ इशू था। तो अभी दोबारा पूरा वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, कांट हेल्प इट। तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। तो लेट्स सी कि हमारा डिस्कशन क्या था, हमने क्या किया था, डिसाइड किया था, सेटअप क्या था और आज हमने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है, तो दोस्तों गैप अप के केस में बैंक निफ्टी में हमारा ये डिस्कशन था कि अगर गैप अप होता है एंड 46,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर फिर 46 130 180 280 तो 230 का जोन एंड उसको भी क्रॉस करती है तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। मार्केट ने किया बिल्कुल वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा आज हमें मार्केट ने धोखा दिया। हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुली, जैसा हमने डिस्कस किया था वो सेटअप हमें मार्केट ने दिया। 4630 के ऊपर मार्केट सस्टेन भी हुई। हमारा जो टारगेट था वो टारगेट भी हमें मार्केट ने दे दिया यहाँ पे। मतलब 180 टू 230 का हमारा टारगेट था, 130 फर्स्ट टारगेट था, वो सिंगल मूव में ही दे दिया। एंड 150 के आसपास, 153 के आसपास मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले लिया और वहाँ से वापस आ गए। ठीक है, तो अभी जो स्कैल्पर्स है उन्होंने अगर वहाँ के रिजेक्शन को आइडेंटिफाई करके अगर पोजीशन बुक की होगी तो कुछ ना कुछ उनको मिला होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो प्रॉपर प्राइस एक्शन को देख के काम करते हैं कि एक सेटअप के हिसाब से हमने ट्रेड लिया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हमने मैनेज करके रखा है एंड वी आर वेटिंग कि अगर ठीक है एक प्राइस एक्शन बन जाएगी। तो प्राइस एक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मार्केट जब बढ़ती है तो फिर कुछ ना कुछ पैटर्न बनाती है। जैसे ऊपर अगर जाना है तो हायर हाई हायर लो, इस टाइप का पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, तो अगर आपने ट्रेड में वेट किया है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज हमारा स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने एक सेटअप डिसाइड किया था, सेटअप के हिसाब से बैंक निफ्टी ने ओपनिंग आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स में काम करना शुरू किया। तो हमारे पास रीज़न था, लॉजिक था, सेटअप था, सब कुछ था एंड उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने टारगेट भी हमें दे दिए। लेकिन मूवमेंट जो था, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था उस तरीके से मूवमेंट नहीं दिया। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं, मैं कभी कभी कहता रहता हूँ आपको कि मार्केट उस दिन अपनी ही चाल चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुई, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग का लॉजिक, देयर इज़ अ लॉजिक कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। लोगों ने बहुत सारे जो पोजिशंस हैं वो पोजीशंस कैरी किए थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली डेली आप बाइंग करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके थोड़ी पोजीशन को हल्का करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट दिस प्रॉफिट बुकिंग का रैली। ओके, एंड उसके बाद ये क्यों मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर रिटेन किया है। तो बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट वगैरह मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन लिया एंड ये अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो वोल डे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल्सो दैट वाज रेंज बाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब ऊपर बढ़ती है तो एक 2-3 दिन के रैली होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक बेस बनाती है एंड फिर उसके बाद डायरेक्शन अपना डिसाइड करती है। तो आज मार्केट ने बस प्राइस ने हॉल्ट किया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है एंड अपने आप को 830 के ऊपर सस्टेन रखा है। तो इससे समझ में आता है कि इट वाज अ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अब एक सेटअप हमारा यहाँ पे फेल हो गया। तो दूसरा सेटअप हमारा क्या था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आते तो हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम कहीं ना कहीं 830 के आसपास सपोर्ट देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग किया, उनको एक 150-170 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिल गई। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, उनको भी रैली मिली, तीसरी बार भी रैली मिल गई। ठीक है, बट ये रेंज जो थी, दिस रेंज वॉज वेरी नैरो रेंज। तो इसीलिए हमने कल डिस्कस नहीं किया था कि अगर रेंज बाउंड होती है तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं उस रेंज को, क्योंकि ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं। ठीक है, एक्सपायरी के दिन इफ़ यू रिमेंबर आई हैड क्लियरली टोल्ड यू कि हम रेंज के बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि दैट रेंज वाज ह्यूज, तकरीबन 350 पॉइंट की रेंज थी। तो उसमें स्कैल्पिंग करने से कुछ मतलब बनता है। एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग करोगे, 300 पॉइंट में से 200 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाओगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्सपायरी के दिन। लेकिन आज का दिन वैसा नहीं था।
तो आज के दिन ये यहाँ इस रेंज में स्कैल्पिंग करने की हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो टेक्निकली यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की है, डेफिनेटली कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया था बाइंग का, क्योंकि हमारा सेटअप था कि 830 के ऊपर हम सपोर्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको प्रॉफिट मिल चुका होगा, मतलब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया उतना ही लॉस यहाँ पे रिकवर हुआ होगा, दैट्स इट। बाकी आज के दिन मार्केट ने हमें ज़्यादा कुछ मौका दिया नहीं, इट वॉज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल, इट वॉज टोटली रेंज बाउंड। तो वेन एवर दिस थिंग हैपन्स एंड व्हेन द मार्केट डिसाइड्स कि आज मैंने अपनी ही चाल चलनी है, तो ऐसे दिन अवॉइड करना होता है। बस ओनली थिंग इज़ दैट कि ये समझ में आना चाहिए हमें कि मार्केट किस दिन अपनी चाल चल रही है और किस दिन अपने सेटअप के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसके बाद इट इज़ वाइज टू अवॉइड, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिया है, ठीक है। एनीवेज, ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके। कहने की बात यह है कि डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, क्योंकि हमारा सेटअप के हिसाब से मार्केट ने काम नहीं किया। ऐसे होता है, मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ईच एंड एवरी डे हमारे सेटअप के हिसाब से मार्केट रैली नहीं देगी। आज भी अपने सेटअप का रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, लेकिन रैली हमें नहीं मिली, तो ठीक है, वी हैव टू ग्रांट दैट मच टू द मार्केट। एनीवेज, आगे किस तरीके से काम करना है, तो आज का क्लोजिंग जो है वो 45,983 का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, एंड डेली बेसिस पे देखोगे तो एग्जैक्टली 46,000 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, अगर मार्केट इसी जोन में, मतलब 830 से लेके 46,000 के बीच में कहीं ना कहीं ओपन अगर हो जाती है, एंड अगर ये 4630 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो मैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज़ 150, ठीक है। तो ये जो 100-125 पॉइंट होंगे ये मिल जाएंगे, एंड अगर 150 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड करती है, तो उस केस में आई विल ट्राई टू ऐड सम पोजीशन इन दैट, एंड ऊपर के जो लेवल्स रहेंगे दोज विल बी 280, 330 का जोन, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई जो 370 है वहाँ तक। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम 480, 530 तक हम कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट, ओके। यहाँ से अगर नीचे आती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल सी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है 45,830 के लेवल पे। अगर 830 को ब्रेक करती है, सस्टेन हो जाती है और फॉलोअप आ जाता है, तो छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। नीचे फिर 700, 630 एंड 500 के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, क्योंकि रैली अच्छी खासी हो चुकी है। अगर करेक्शन का फेज मार्केट को कंटिन्यू करना है, तो हो सकता है फिर से जो ब्रेकआउट लेवल था 400, 500 उस लेवल तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा सकती है। इसीलिए मैं ये पुट का ट्रेड यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, ओके। अगर गैप अप खुलती है एंड 4630 के ऊपर ही खुलती है, तो फिर मैं वेट करूँगा इस जोन में क्या कर रही है। जितना 150 के आसपास खुलेगी ऊपर, आई विल वेट, एंड 150 का ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप खुल के इसी जोन में कहीं खुल के फिर से आती है और 46 के नीचे ट्रेड करती है, तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। फिर 830 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है कहीं 830 के आसपास ही खुलती है, मैं ब्रेक डाउन का वेट करूंगा। 830 को जैसे ब्रेक करेगी, आई विल गो फॉर अ पुट। इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिर या तो फिर यहाँ गैप डाउन खुल के यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, एंड फिर 46,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, डिपेंडिंग ऑन दी पैटर्न। अगर 830 के नीचे ही खुलती है, तो फिर एक पुल बैक का वेट करूंगा, जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कल काम करना है। निफ्टी के केस में भी सेम चीज़ हुई थी। निफ्टी ने पहले गैप अप ओपनिंग हुई थी। 1 मिनट, ये क्या हो गया है, नेटवर्क थोड़ा सा ख़राब है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कि अगर 20,110 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन रहती है, तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे, और ऊपर के जो टारगेट्स थे वो 20,140 एंड 170, देन 200 एंड 230, ये हमने डिस्कस किए थे। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में थोड़ा सा
कुछ प्रॉफिट बुक करने का स्कोप हमें मिला। तो आई एम श्योर कि निफ्टी में कम लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बैंक निफ्टी में ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो यहाँ पे खुली गैप अप, उसके बाद एक डिप लिया एंड डिप एग्जैक्टली इसी लेवल पे लिया जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस डे हाई। इसके ऊपर फिर से मार्केट चली गई एंड 170 तक के टारगेट्स हमें हाथों हाथ यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसके बाद जो रिजेक्शन लिया एंड देन देयर आफ्टर देयर वाज अ प्रॉफिट बुकिंग एंड फिर निफ्टी भी इसी रेंज में रही। अब नीचे का जो लेवल्स थे वो हमने क्या डिस्कस किए थे कि 20,040 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमने डिस्कस किया था एंड इस जोन का आज निफ्टी ने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। क्लोजिंग जो है वो 20,101 की क्लोजिंग है। अब कल इसी जोन में अगर कहीं ओपन हो जाती है एंड 20,110 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ऊपर फिर 170 तक की इनिशियल टारगेट, उसके बाद 200 230 ये टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं। यहाँ से नीचे आती है तो फिर वेट करूँगा मैं कि 20,040 के आसपास निफ्टी क्या काम कर रही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो यहाँ एक कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं निफ्टी में कॉल की पोजीशन यहाँ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रेंज है ना ये 60-70 पॉइंट के रेंज है, तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की जो रेंज है ना वो बहुत ही नैरो रेंज है, तो उस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया ना तो कुछ पॉइंट नहीं मिलते, टाइम डिके में बहुत सारा अपना टाइम निकल जाता है, पॉइंट्स निकल जाते हैं। लेकिन निफ्टी में एटलीस्ट 60-70 पॉइंट्स की अगर मूवमेंट यहाँ पे मिलती है तो कम से कम ऑप्शन में हमें 20-25 पॉइंट्स तो मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक 15-20 पॉइंट तो मिल जाए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। अगर 20,040 को ब्रेक करती है तो हम फिर यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड नीचे फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो 20,000 का रहेगा, देन 19,000, 960, 930 एंड 900 ये टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और 20,110 के ऊपर खुलती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। गैप अप खुल के अगर फिर से 20,100 के अंदर आती है तो आई विल थिंक अबाउट पुट। 20,040 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है 20,040 पे डायरेक्ट खुलती है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, इसको ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट एंड ये कंसोलिडेशन को अगर कहीं ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न आई विल डिसाइड कॉल लेना है, स्कैल्पिंग करना है, नहीं करना है। अगर 20,040 के नीचे अगर मार्केट खुलेगी तो आई विल वेट फॉर अ पुल बैक और जहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। नीचे के जो टारगेट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो, मतलब ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।